विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। इसी राह पर चलते हुए ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक 7 सितंबर 1936 में विलुप्त हो चुके तस्मानियन टाइगर को फिर से जिंदा करने का विचार कर रहे हैं। इस तरह के प्रयोग हम हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क में देख चुके हैं। यह काल्पनिक फिल्म हमें यह संदेश देती है कि ये प्रयोग कल्पना में ही रहें तो बेहतर है। विज्ञान के ऐसे प्रयोग दो धारी तलवार के समान होते हैं। अगर ऐसे प्रयोग वास्तविक जीवन में किए जाने लगे तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। यह जानवर दिखने में आधा कुत्ता और आधा बाघ की तरह होता है। ये जानवर मांसाहारी होते थे। इसके शरीर पर बाघ की तरह धारियां होती हैं। 1936 में बेंजामिन नामक आखिरी तस्मानियन टाइगर की मौत के साथ ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को इंटीग्रेटेड जेनेटिक रिस्टोरेशन रिसर्च नामक लैब बनाने के लिए $36 लाख का डोनेशन दिया गया है। लैब बन जाने के बाद वैज्ञानिक विलुप्त हो चुके इस टाइगर को फिर से इस दुनिया में लाने का प्रयास करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3000 साल पहले तस्मानियन टाइगर यानी थाइलासीन पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन शिकार और जंगली कुत्ते डिंगो से मुकाबले की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। पर तस्मानिया में थाइलासीन की एक आबादी बची रह गई थी, मगर लोग उन्हें भेड़ों का हत्यारा कहने लगे, जिसके चलते सरकार ने थाइलासीन के शिकार पर 1 पाउंड का इनाम रख दिया। ऐसे में इस जीव का विलुप्त होना स्वाभाविक ही था। थाइलासीन को वापस लाने के पीछे कुछ कारणों में से इनका मानव प्रभावों के कारण विलुप्त होना है। इकोसिस्टम को स्थिर रखना भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि ये शीर्ष शिकारी है और तस्मानिया का हैबिटेट अभी तक वैसा ही है। इसे देखते हुए वैज्ञानिक इसे फिर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे वापस लाने के क्रम में प्रोफेसर एंड्रयू पास्क की एक टीम थाइलासीन का पहला जीनोम 2018 प्रस्तुत कर चुकी है। इसे तैयार करने के लिए मेलबर्न म्यूजियम में पिछले 100 वर्षों से संग्रहित नमूनों का प्रयोग किया था। अभी वैज्ञानिक कई जीवों से तुलना और सीक्वेंसेस के आधार पर जीनोम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थाइलासीन जैसे मार्सुपियल कोशिका बनाने के लिए बेहतर रास्ता निकाला जा सके। भले ही वैज्ञानिक इन्हें इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए दुनिया में लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ करना सही होगा? अगर इसका परिणाम किसी काल्पनिक हॉरर फिल्म की तरह निकला, तब इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस विलुप्त जानवर को फिर से जिंदा करने की वैज्ञानिकों की कोशिश पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।